हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। अब जैसा कि हमें पता है कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम के रेफरेंस में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। ये डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। कुछ कंडीशन होती हैं, उसके रेफरेंस में हम डेंसिटी देंगे। जो कंडीशन क्या होती है, रिमेन्स द सेम, वो सेम रहती है कंडीशन, है ना। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ में से एक होती है। इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग डेंसिटी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जो ब्लड की डेंसिटी होने वाली है वो इतनी होती है और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है 1000। तो द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। ये बहुत मेन पॉइंट है इसका। जो डेंसिटी होती है वो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें हेल्प करती है। इट इज़ ऑफन कन्वेनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। और उसको वाटर के कंपैरिजन में, यानी कि डेंसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाटर के कंपैरिजन में अगर उसे हम कंपेयर करेंगे तो वो भी हमारे लिए इजी रहता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। तो अब रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी को हम सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है उसकी डेंसिटी को वाटर के रेफरेंस में, वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का, है ना। तो अब क्या होता है, अब दोनों ही डेंसिटी है, सब्सटेंस की डेंसिटी है और नीचे वाटर की डेंसिटी है डिनोमिनेटर में। तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, नो यूनिट, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है। बेसिकली एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है और कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज़, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है ना, और जो वाटर की डेंसिटी है हमें वो भी गिवन है। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी हमें वो बताना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 10.8। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है। तो जो वाटर की डेंसिटी है वो रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो हमें वैल्यू गिवन है, सिल्वर की डेंसिटी हमें गिवन है रिलेटिव डेंसिटी 10.8 और वाटर की है इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सिल्वर। इस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। आपको जो टर्म्स होती हैं वो पता होना चाहिए, उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।